किसी ने बहुत खूब कहा है कि दुनिया में हजारों गम है, खुलासा किससे करें। बहुत अंदर की बात है कि मैं मुस्कुरा देता हूँ, तमाशा कौन करे। तो ऐसी ही एक स्टोरी है जो आपको भावुक कर सकती है, तो प्लीज आप उसको बैठ करके बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो उस परमात्मा से कनेक्शन रखते हैं बहुत सारे लोग, तो उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा ये इमोशनल होने वाली है। तो बताना चाहूंगा, एक अधेड़ उम्र का इंसान डेली एक चौक पे जाया करता था और वहां पे मजदूरी के लिए लोग उसको हायर करके लेके जाते थे। काफी समय गुजरता गया और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही थी, लोगों ने उसको हायर करना बंद कर देते हैं। एक दिन वो जब सुबह निकलता है और चौक पे जाके बैठता है, सुबह से शाम 4-5 बज जाते हैं, उसको कोई हायर करने नहीं आता। बड़ा मायूस हो जाता है और सोच विचार करने लगता है। और साथ ही में आप अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, वो गुरुद्वारा हो सकता है, मंदिर हो सकता है, चर्च हो सकता है, मस्जिद हो सकती है, बहुत कुछ अपने हिसाब से आप उसे सोच लीजिएगा। और वो वहां जा करके सेवा करने लगता है, बैठता है, बहुत कुछ सोचता है, सीढ़ियों पे पोछा मारता है, झाड़ू लगाता है और सफाई बहुत सारी करने के बाद जब शाम हो जाती है तो अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद जैसे ही दरवाजा खुलता है और बीवी पूछती है कि आज क्या लेके आए हो, तो उसने बोला कि भाई मैं आज जो है कुछ नहीं लाया। कह रही मजदूरी नहीं मिली। कह रही मजदूरी तो मैंने की है, बट मेरे को उसका मेहनताना नहीं मिला। वो बैठ जाता है, उसका जो भी थोड़ा बहुत होता है वो खा के और सो जाते हैं। सुबह फिर खड़ा होते हैं और जैसे ही घर से जाने लगते हैं तो उसकी घरवाली बोल देती है कि भाई आज पैसे जरूर लेके आइएगा, नहीं तो शाम का खाना नहीं बनेगा। वो फिर जाकर के वहीं अधेड़ उम्र का इंसान बैठ जाता है और फिर उसको कोई हायर नहीं करता। शाम को 4-5 बजते हैं, फिर वो अपने जो भी धार्मिक स्थान था वहां पे चला जाता है। वहां सीढ़ियां साफ करता है, पोछा लगाता है, झाड़ू, जो भी सफाई का काम होता है वो करता है और सोचता रहता है कि क्या करूं क्या करूं क्या ना करूं। और वो काफी रात तक बैठा रहता है कि बच्चे सो जाएं, बीवी सो जाए, ताकि मेरे से कोई क्वेश्चन मार्क ना करे या क्वेश्चन ना करे। आखिर होता यह है कि वो घर पहुंचता है और दरवाजा नॉक करने के बाद जैसे उसकी बीवी करी कि आज मजदूरी मिली आपको, उन्होंने मना कर दिया कि मजदूरी तो की है मैंने, लेकिन मजदूरी नहीं मिली, उसका मेहनताना नहीं मिला। वो बड़े शांत स्वभाव से अंदर बैठ जाता है, देखता है बच्चे सो गए थे और कुछ खाने के लिए नहीं था, वो भूखे पेट सो जाता है। सुबह उठता है फिर दोबारा से काम पे जाने के लिए कि आज शायद कोई हायर करे। उसकी बीवी उसको इंस्ट्रक्शन देती है कि अगर आज उसने मेहनताना नहीं दिया तो आप मजदूरी चेंज कर लीजिएगा, कहीं और काम पे जाइएगा। बोलता है ठीक है जी। वो चौक पर बैठने की बजाय सीधा अपने वहां पे चला जाता है उस परमात्मा के घर में, और वहां जाकर के सुबह से शाम तक मेहनत करता है। और आंसू उसके बह रहे होते हैं कि यार ऐसा मैंने कौन सा गुनाह है, मेरे कैसे बच्चों का पेट पालेगा, मैं कैसे अपनी घर गृहस्थी को संभालूंगा, बहुत सारी जरूरतें हैं जो बिना पैसे के नहीं चलती हैं। और वो थक हार करके शाम को उस परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है और उसके बाद वो रात को फिर घर चला जाता है। घर पे बीवी उसका इंतजार कर रही होती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है और बोलती कि आपने आज बहुत देर कर दी। और बहुत खुश थी, वो बहुत खुश थी। और वो देखता क्या है कि इसका खुशी का राज क्या है। तो उससे पूछता है, कह रही जी आज आपके मालिक ने, जो आप जहाँ मजदूरी करने जाते हो, उसने बहुत सारा ढेर सारा सामान भेजा है। वो इंसान शॉक हो जाता है, देखता है कि उसके घर भरा पड़ा है, उसमें सोने ज्वारात और बहुत सारे ऐसे खाने का और ये सब चीजें जो हैं वहां पे रखी हुई हैं, और बहुत ज्यादा अमीर बन जाता है रातों रात। वो परमात्मा का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि ऐसा कौन आया था, किसने मेरी पुकार सुनी है। वो समझ जाती है उसकी पत्नी और पूछती है कि आपने जिसके पास काम करते हो, मजदूरी करते हो, उसी ने ही एक इंसान जो है हमें ये सब चीज ट्रक भर कर सामान देके गया है और बोला है कि वो मजदूरी करना जहां भी जिस मालिक के पास भी जा रहा है, यानी कुछ धार्मिक स्थल पे जा रहा है, उसको मत छोड़े। वो भावुक हो जाता है और उसके आंसू रुकते नहीं है रोकने से भी। और वो धीरे धीरे उस पर और मेहनत करने लगता है, बिजनेस करने लगता है और बहुत बड़ा इंसान बन जाता है। यहाँ पे उसकी थोड़ी सी बीवी की भी कलाकारी होती है कि लोगों को पता ना चले कि इतना सारा धन दौलत खाने पीने की चीजें कैसे आई। वो कुछ जा करके साहूकार से थोड़ा सा लोन ले लेती है, ब्याज पे पैसे लेती है,
कुछ ब्याज के पैसे करके, कुछ ऐसा करके वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसके अपने पति की हेल्प करती है, और साथ साथ धीरे धीरे वो उसका चुकता भी करते जाते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता कि कहाँ से क्या आया था और क्या नहीं है। तो हर एक सक्सेस इंसान के पीछे उसके बीवी का हाथ बहुत ज्यादा होता है, या यूं कहें कि दोनों पहिए हैं, कौन कैसे चल रहा है, दोनों एक दूसरे का जब तक मदद नहीं करते, जब तक वो आगे गाड़ी नहीं चलती है। तो उस परमात्मा का हमेशा हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, वो देता जरूर है, कई बार बस थोड़ी सी देर हो जाती है। थैंक यू सो मच।